इसलिए हे दुर्योधन मेरे मित्र, अपने बाहुबल से जीतो पृथ्वी को और भोग करो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में। और ये कथानक आदि पर्व से होता हुआ आदि पर्व में ही यहाँ पहुंचा हुआ है कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो चुका है। पांडवों ने स्वयंवर जीत लिया है, द्रौपदी को जीत लिया है और यहाँ द्रुपद ने उनको पाणी ग्रहण के लिए वापस बुलाया है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध भी हो चुका है और बाकी राजा लोग यानी कि सभी लोग वहाँ कहीं आसपास रुके हुए हैं ये जानने के लिए कि ये पांचों ब्राह्मण हैं कौन। अब यहाँ 5 पुरुष एक पत्नी का जो विवाद होता है, विवाद यहाँ पर शांत होता है क्योंकि कृष्ण भी रहते हैं, द्वैपायन व्यास जी भी रहते हैं। तो व्यास जी सारा कुछ इनको दिखा देते हैं, पूर्व जन्म की बातें कि देखो ऐसे 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 हुआ है, ये प्रोजेक्शन है, ये पांचों पांडव एक इंद्र हैं और ये द्रौपदी जो है इनको आशीर्वाद था 5 पति का, तो ये सारा कुछ होना है, नियति है, इसको होने दो। तो विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद बहुत सारे रत्न मणियाँ मिलती हैं दान में, उपहार में। भगवान कृष्ण भी इनको बहुत सारा उपहार देते हैं, दासियाँ देते हैं, रत्न देते हैं, धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, सुख देते हैं और ये लोग सुखपूर्वक पांचाल नगर में ही निवास करते हैं। अब ये सारा ना भेद धीरे धीरे खुल जाता है क्योंकि वहाँ पर जब लोग बात करते हैं तो लोगों को चलता है पता कि हाँ ये पांडव हैं महल के अंदर। अब महल के अंदर जब चल गया पता कि ये पांडव हैं तो महल के बाहर भी चल गया पता ये पांडव हैं। जो राजा लोग आए थे वो समझ पाते हैं कि ये अर्जुन था और वो जो ब्राह्मण हैं वो पांडव थे, तो लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। धृतराष्ट्र को, भीष्म को, विदुर को गालियां बकते हुए जाते हैं कि इन लोगों के रहते कुछ लोगों ने उनको जलाने का प्रयास किया, ये कैसी नीति है कुरुवंश की, ये कैसी महिमा है। अब राजा लोग तो अपने अपने घर को जा रहे हैं लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो बहुत दुखी हो रहा है। आप समझें कि कोई इस वहम में जी रहा है कि मेरे शत्रु खत्म हो गए। अचानक से वो शत्रु एक सबल होकर उनके सामने आ जाएं तो क्या बीतेगी उस पर। अब यहाँ कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ये सब बड़े परेशान हैं और क्या कहते हुए जा रहे हैं मैं आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ। अथ दुर्योधनो राजा विमना भ्रातृभिः सह अश्वत्थामा मातुलेन कर्णेन च कृपेण च। दुर्योधन यह जान करके कि द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह किया है, अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण, कृप भाइयों के साथ ये लोग उदास होकर लौट जाते हैं। अब उदास होकर लौट तो जाते हैं लेकिन रास्ते में वार्तालाप क्या होता है। दुशासन कहता है कि वो पुरोचन दुष्ट जिसको हमने ये कार्य करने की जिम्मेदारी दी थी वो तो खुद मर गया और ये जीवित रह गए। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है भैया कि दैव बहुत बड़ा होता है, नहीं तो ये पांडव आज जीवित नहीं होते। और ये बात भी सत्य है कि अगर ब्राह्मण वेश में ना होते तो जीवित बचते नहीं और ये द्रौपदी को जीत भी नहीं पाते। और हम इतनी चेष्टाएं करने के बाद पांडवों को मार नहीं सके, इसलिए मुझे हम सब पर धिक्कार है कि ये हमने क्या किया और हम कुछ करने में समर्थ भी नहीं है। आज फिर पांडव हमसे सबल ही निकले। अब ये टोली जो है, ये जो ग्रुप है, ये लोग दुखी होकर जा रहे हैं अपने घर को और इतने दुख हैं कि इनका जो मस्तक है बड़ा मलिन हो गया है कि ये क्या हो गया। अभी ये लोग घर पहुंचे नहीं होते हैं कि दूतों ने संदेशा पहुंचा दिया हस्तिनापुर में कि ये लोग आ रहे हैं। विदुर जी ने बताया सारी बात जाके कि ऐसा है, सभी कौरव हमारी तरफ आ रहे हैं, प्रसन्न, बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब उनके पिता को तो यही लगा ना कि लगता है द्रुपद की पुत्री को हमारे बेटी ने जीत लिया है, इसलिए प्रसन्नता की बात है। तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि अनेक रत्न आभूषण जो हैं वहाँ भिजवाए जाएं द्रुपद की नगरी में और हमारी पुत्रवधू को अनेक अनेक तरह के गहने पहनवा के वापस बुलाया जाए, घर लेके आया जाए। तो विदुर ने कहा कि महाराज पांडव बड़े कुशल से हैं, आपको प्रसन्नता होगी ये जान के कि जिसको हम लोग समझ रहे थे कि वहाँ वारणावत में जल मरे हैं वो सकुशल हैं और इन्होंने ही द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह किया है। अब विवाह करने के बाद सिर्फ द्रुपद ही नहीं उनके अन्य संबंधी भी लोग भी पांडवों से जाके मिल गए हैं। यानी कि एक कटाक्ष आप समझिए, विदुर को पता है कि इन्होंने ही मरवाया था लेकिन कटाक्ष मार रहे हैं कि यानी कि अब हम और शक्तिशाली हो गए हैं क्योंकि हमारे साथ द्रुपद और उनके संबंधी भी मिल गए हैं। क्योंकि को ही द्रुपदमासाद्य मित्रम शक्तः स बांधवम, मतलब ऐसा कौन सा राजा है आज जो द्रुपद को अपना मित्र नहीं बनाएगा। और द्रुपद का मित्र बनाना भी हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे संबंधियों में द्रुपद भी आज जुड़ गए हैं। अब आप यहाँ इस बात को समझिए कि विदुर को पता है कि ये कल्प्रिट है और धृतराष्ट्र को पता है कि विदुर उनके पक्ष से हैं, लेकिन यहाँ दोनों व्यक्ति जो हैं एक दूसरे के सामने उनकी वाली कर रहे हैं। यानी कि धृतराष्ट्र बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पांडवों के लिए कि द्रुपद हमारे मिल गए हैं हमसे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। पांडु अगर नहीं है, मेरा भाई मेरे पास नहीं है, तो मेरे भतीजे तो मेरे पास हैं। जो प्रेम पांडु उनसे करता वो प्रेम करने का अधिकार मुझे है। तो मैं मेरे पांडवों को बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने ये बड़ा काम कर दिया हमारे लिए।
विदुर ने कहा कि महाराज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बुद्धि ऐसे ही 100 साल तक बनी रहे। तब तक दुर्योधन, कर्ण वगैरह वगैरह आ जाते हैं और ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि विदुर के सामने हम कुछ कह नहीं पाए, लेकिन आप इस बात को ज़रा गौर से समझिए। दुर्योधन कहते हैं कि हे पिता, अपने शत्रुओं के बढ़ती हुई शक्ति को आप समझ पा रहे हैं? और शत्रुओं की बढ़ती शक्ति अगर बढ़ रही हो तो कर्तव्य क्या है आपका? आइए हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। कहते हैं कि ऐसी कोई योजना बनाई जाए पिता महाराज कि अब जो है पांडवों का वध किया जाए, क्योंकि उनकी बढ़ती शक्ति मतलब आपके लिए खतरा है। धृतराष्ट्र ने कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो पुत्र वैसा ठीक है, लेकिन विदुर के सामने मैं अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर सकता, मैं अपनी बातें उसके सामने नहीं बता सकता। मुझे विदुर के सामने पांडव वाली करनी ही पड़ेगी। इसलिए जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बात ठीक है, अब बताओ प्रयोजन क्या है, क्या करना चाहते हो? तो यहाँ अब कई सारी बातें होती हैं। एक लंबा सा कथानक है। कथानक ऐसा है कि या तो द्रौपदी के मन में एक भेद पैदा कर दिया जाए कि ये पांडव तुमसे अधिक प्रेम करता है, ये ऐसे, क्योंकि 5 पुरुष हैं तो ये बड़ा सामान्य है, बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा, द्रुपद के मन में कुछ डाल दिया जाए कि पांडवों के प्रति अपेक्षा कर दी जाए, या द्रुपद के मंत्रियों को, उनके पूरे कैबिनेट को खरीद लिया जाए पैसा दे के, धन दे के, शाम दाम दंड भेंट से कि भैया पांडवों को तुम यहाँ से निकाल दो। और चौथी बात ये है, किसी ऋषि मुनि को बुला के कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग यहाँ पे आए ही नहीं। कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो ग्रह दशा ठीक नहीं है, तुम्हारा नाश हो जाएगा। और पांचवी बात ये है कि द्रौपदी को लेके पांडवों में बिगाड़ कर दो। नकुल सहदेव वैसे भी 2 अलग माता के पुत्र हैं, माद्री के पुत्र हैं, तो माद्री के पुत्रों में और कुंती के पुत्रों में बिगाड़ करना संभव भी है, बीच में एक स्त्री भी है। तो ये दुर्योधन ने ये सारी बातें बताई कि हम ऐसा 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 कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। एक विशेष बात ये भी थी कि दुर्योधन ने कहा किसी तरह से अगर भीम को मार दिया जाए ना तो भीम के बिना अर्जुन आधा हो जाएगा, और जब अर्जुन आधा हो जाएगा तो कर्ण उसको आराम से परास्त कर देगा। तो इसलिए किसी तरह से भीम को वहीं पर मार दिया जाए, या फिर उन सबको वापस लाने के लिए कर्ण को भेजा जाए, कर्ण को ही दिमाग लगाए, उनको रास्ते में खत्म कर दिया जाए। तो ये प्रयोजन जो है दुर्योधन ने अपने पिता को परामर्श दिया कि इन पॉइंट्स पे हम विचार कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब बारी आती है कर्ण की कि कर्ण के सामने ये सारा षड्यंत्र हो रहा है, तो कर्ण ने क्या करा होगा। मित्रों, आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कर्ण की कुटिलता तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक बहुत कमाल की चीज़ आप देखने वाले हैं कि कर्ण का वीरत्व यहाँ पर अनुभव करेंगे आप। तो कर्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, जो कुछ तुमने कहा है इन सारे विचारों से तुम पांडवों को वश में नहीं कर सकते। पहली बात तो तुम 5 पांडवों में फूट नहीं डाल सकते, माद्री के पुत्र हों या कुंती के पुत्र हों वो रहेंगे साथ ही। तुम द्रुपद से जो है पांडवों को अलग नहीं कर सकते, तुम द्रौपदी के मन में कुछ डाल नहीं सकते, और जब तक कृष्ण उनके साथ हैं तब तक तुम किसी पंडित से ये भी नहीं कहलवा सकते कि वहीं पर रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये दोष है। भीम को तुम मार नहीं सकते, मंत्री को खरीदना और उनको फंसाना, वहाँ से निकलवा देना, ऐसे चुपके से युद्ध करना, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने अनेक बार प्रयास कर लिए हैं, और उस समय जब वो छोटे थे तब भी तुमने प्रयास किया, लेकिन तब भी तुम सफल नहीं हुए। तुम्हें यहाँ दैव बात माननी चाहिए, दैववश मानना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता, और इन उपायों से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सूक्ष्मता ही आती है, क्षीणता ही आती है। और अगर तुम ऐसा कोई प्रयास करोगे भी ना तो कृष्ण उनके साथ हैं, तुम्हारे सब प्रयासों को वो ऐसे चुटकी में हटा देंगे। वो उन्हें धन धान्य की कामना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे वो। इसलिए मेरी बात मानो गांधारी पुत्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है पांडव द्रुपद के पास है, उनकी सेना अभी कम है। अगर इस समय तुम प्रहार कर दोगे तब तक नारायणी सेना वहाँ से आ नहीं पाएगी, अन्य बंधु बांधव वहाँ से नहीं आ पाएंगे। इससे पहले अगर हम अपने बाहुबल से प्रहार कर दें उन पे, या हम मिलके अपनी कुरु सेना को लेकर चल दें, उन पे अटैक कर दें, तो ये सबसे सही समय है कि पांडवों को हरा करके हम पांडवों को मार पाएंगे। तो शाम दाम दंड भेद लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाहुबल दिखाने की ज़रूरत है। इनकी शक्ति अभी कम है, अगर अभी चलोगे तो जीत जाओगे, क्योंकि ये क्षत्रिय होता है ना, युद्ध करता है, वो कूटनीति नहीं करता। इसलिए है दुर्योधन मेरे मित्र, अपने बाहुबल से जीतो पृथ्वी को और भोग करो। वैशंपायन जी ने कहा कि कर्ण की ऐसी बातें सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है राधे, तुम्हारी जो शैली है बिल्कुल वीरों वाली है, और जो तुमने जो कहा है क्षत्रिय धर्म यही है कि युद्ध करके ही किसी को मारा जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पितामह भीष्म, द्रोण और तुम दोनों सब मिल बैठ के ऐसी चर्चा करो, ऐसी बातें करो, और फिर कोई नियम निकालो, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं, काम किया जाए। अब आपको पता है कि भीष्म द्रोण एक तरफ हो जाएंगे, दुर्योधन कर्ण एक तरफ हो जाएंगे, तो भीष्म द्रोण तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर चल रहा है। अरे भाई, युद्ध करने का कारण क्या है? किसी का राज्य है या नहीं है? 2 बातें। अगर राज्य है, युवराज था, तुमने निकाला,
अब वापस वो राज्य मांगेगा तो तुम वध कर दोगे उसका। तो ये कुटिलता दुर्योधन की यही पर है कि युद्ध करने का कारण ही क्या है। कोई कारण अगर नहीं है तो युद्ध करने के लिए पितामह आचार्य द्रोण कैसे आगे बढ़ जाएंगे। अब बात पहुंचती है आचार्य द्रोण और पितामह के पास। तो पितामह ने पहले ही झाड़ दिया कि तुम लोग ये बातें कैसी कर रहे हो। अगर कोई युवराज है तो उसका अपना हक मांग रहा है तो तुम युद्ध कर लोगे, वध कर दोगे, दंड दे दोगे। ये क्या प्राविधान है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो पुत्र, लेकिन तुम सबों ने जगह जगह पर मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है। अगर पांडव अपना पैतृक राज्य मांग रहे हैं, जो उनका हक है, जो उनके बाप दादाओं ने दिया हुआ है उनको, और तुम उनको देने के बजाय तुम उनसे युद्ध करना चाह रहे हो और यहाँ पर तुम मेरी स्वीकृति चाह रहे हो, तो ये तो असंभव है। और रही बात तुम्हारे षड्यंत्रों की, तो षड्यंत्र करके तुम लोगों ने कितनी बार चेष्टा की कि पांडवों को वहाँ जला दिया जाए, विष पिला दिया जाए, मार दिया जाए, तुम कभी भी सफल नहीं हुए हो। और ये षड्यंत्र पूरे समाज में फैल रहे हैं कि तुम बड़े अधर्मी व्यक्ति हो। इसलिए सबसे अच्छा मौका यही है कि उन दुर्गुणों को दूर किया जाए, उनको सम्मान से बुलाओ, उनको राज्य दे दो, तो सभा में ये अच्छा मैसेज भी जाएगा कि हाँ, दुर्योधन इतना बुरा भी नहीं है। अब यही बात लगभग यही बात दोहराते हैं आचार्य द्रोण भी कि पांडवों को उनका अंश देना ही एक उचित धर्म है, और अगर इस धर्म का पालन नहीं करोगे तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ दुर्योधन, तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि पांडवों के साथ दैव है? तुमने जितनी बार चेष्टा करी तुम्हारा ही गलत हुआ है। इसलिए एक उचित सम्मान से पांडवों को बुलाया जाए, द्रौपदी को पुत्रवधू बना के अपने घर लेके आया जाए। यही धर्म है, यही नीति है, यही उचित भी है, इस समय यही करना चाहिए। अब भीष्म और द्रोण की बात सुन के कर्ण को आता है क्रोध कि ये कैसी बातें कर रहे हो। कर्णवाच। अब कर्ण ने क्या कहा, आपको ध्यान देने की जरूरत है। कर्ण ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये भीष्म और ये आचार्य द्रोण आपके ही द्वारा पोषित हैं, और फिर भी आप इनकी सलाह लेते हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। और आप ये भी जानते हैं कि आपके कल्याण का परामर्श ये आपको देते भी नहीं, फिर भी आप इनके पास जाते हैं, इनका परामर्श लेते हैं। कर्ण ने कहा कि इनके मन में दुर्भाव है, इसलिए ये कभी भी आपको सही सलाह दे ही नहीं सकते। कर्ण ने कुछ और भी कटाक्ष बोले कि जब इन लोगों के मन में पांडवों के लिए अति अनुराग है तो ये हमारे लिए तो अच्छा कुछ कह ही नहीं सकते। द्रोण ने कहा कि हे कर्ण, देखो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि तुम हमेशा अपने मन में पांडवों के लिए द्वेष ही रखते हो, और तुम्हारा ये द्वेष ही तुमसे ये सब करवा रहा है कि तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें महाराज को बता रहे हो और हम पे दोषारोपण कर रहे हो। हे कर्ण, मैंने जो कुछ भी कहा है उचित कहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी लगता है कि ये अनुचित है, तो जो उचित हो भाई तुम ही कह लो। तो तुम्हें जो सही लग रहा है, जो उचित लग रहा है करो, लेकिन एक मेरी बात ध्यान रखना कि जो कुछ तुम करने का प्रयास कर रहे हो वो सब करने के बाद ये कौरवगण अविलंब नष्ट हो जाएंगे, ये बात तुम लिख के रख लो। अब विदुर जी आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि महाराज आज के टाइम पे आपके सामने द्रोण और भीष्म से अधिक विद्वान कोई है, और क्या सच में आपको इनकी निष्ठा पर संदेह है? ये जो कुछ भी कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं, इसलिए अविलंब इनकी बात को मान लिया जाए और जो कुछ कह रहे हैं वही किया जाए। और भी बहुत सारी बातें समझाते हैं कि अगर पांडवों के लिए कोई गार्जियन अगर है, अभिभावक कोई है, तो आप ही हैं। आप ऐसे कलंक वाले काम क्यों कर रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता, वो आपको पाताल में गिरा देगा, नरक में गिरा देगा। ऐसी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए उचित ये है कि जो ये कह रहे हैं वही माना जाए और उचित कार्य किया जाए। आप तो बुद्धिमान है। दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनिश्च सौबलः अधर्मयुक्ता दुष्प्रज्ञा वाला महिषा वचः कृथा। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी दुष्ट बुद्धि के बालक हैं, इनकी बातें आप मत मानिए। और मैंने बहुत पहले भी एक बार आपसे कहा था कि दुर्योधन आपके कुल को नाश करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो यहाँ पर पांडवों का वध करने के लिए जो कुछ षड्यंत्र चल रहा था ये कौरव पक्ष के द्वारा, वो बंद होता है। और अब विदुर जी जा रहे हैं पांचाल नगर में, जो पांडवों को उचित सम्मान के साथ घर पे लेके आएंगे। तो मित्रों, ये था कि अब जो है स्वयंवर के बाद क्या हुआ था, और जब लोगों को पता चलता है कि यार ये पांडव जीवित हैं तो ये रिएक्शन क्या था, ये आपने देखा। अब क्या होना है, अब वो बंटवारा होने वाला है, 2 राज्य बनेंगे, द्यूत क्रीड़ा होगा, उसके बाद ये हारेंगे। तो ये सारा कथानक सामने आने वाला है। आप में से बहुत लोगों के बहुत सारे कल मैसेजेस आए थे, तो कोई एक मत नहीं था कि इस पर वीडियो बनाई जाए। इसलिए मैंने सोचा कि जो मेन इवेंट्स हैं, इनफैक्ट एक सीरियल से ही वही बताते आपको चलूँगा मैं। मित्रों, अगर आपको ऐसे कथानक पसंद आते हैं, कविताएँ पसंद आती हैं, ऑल्दो इस चैनल पर बहुत सारी कविताएँ हैं, बहुत सारे कथानक हैं, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।